हरे कृष्णा। मुझे पहली बार सौभाग्य मिला था इस्कॉन चंडीगढ़ में माला बनाने का भगवान की। मैंने तुझे कहा कि चेयर लगा के लहंगा ले लेना और तूने लेके पहन भी लिया। कैसे लगाई चेयर, देखो कैसे लगाई इसने चेयर। ये देखो ये चेयर लगाकर इसने यहाँ से लहंगा ले लिया। ये अलमारी अंदर नहीं आ पाई क्योंकि बाहर जगह कम थी, तो मोड़ के बहुत ट्राई किया पर ये अंदर आ ही नहीं पाई। तो हमने सोचा किराए का पोर्शन है, इसे बाहर ही रहने दो। फ्रेंड्स, ये जो आपको घर ऐसे करके आवाज़ आ रही है ना, ये हमारी मोटर की आवाज़ है ना घर। और यहाँ पर कंबल धुल रहा है। सुबह से कुछ खाया नहीं है, अमरूद खा के काम चला रही हूँ। ये हमारा रेंट का पोर्शन है ना, तो इसलिए हमने कभी भी हमने लड़ियाँ वगैरह ली नहीं क्योंकि लगाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो हमेशा मकान मालिक ही लगाते थे। बस मेरे पास एक वही था झूमर जो आपको दिखाई दिया था, वही मैंने लगा दिया। अब अपने घर में तो बहुत सारी झूमर लूँगी ना मैं, तो उससे मैं अपना घर बहुत अच्छे से डेकोरेट करूँगी। आप मेरे देख सकते हैं वीडियो में, जैसे मेरे से घर से जो आगे वाला घर है उसको कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। ये हमारा हमने पूरा घर लिया हुआ है ना। तुम थोड़ी देर में बोलना बेटा। ये कंबल इतना हैवी हो जाता है ना कि मेरे अकेले के बस का तो ये होता ही नहीं है कि मैं इसको धो पाऊँ, मैंने साथ में मतलब इसको उठा पाऊँ। और इसको धुलने के लिए ना मैंने क्या करा था, वॉशिंग मशीन में पहले ये आधा डाला था, फिर आधा बाहर निकाल के फिर आधा डाला था। तो 2 बार में ये वॉश किया था मैंने। फिर उसके बाद इसको वॉशिंग मशीन से निकाल के मैं पूरे घर से निकाल के बाहर लाई। पूरे घर में पानी पानी हो गया। और मैं इसको धोने में ना मतलब बहुत जो ज़्यादा वाला फ्लो वाला पानी आता है ना सबमर्सिबल का, उससे ये फटाफट धुल जाता है। इससे इतना मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को धोने में। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि है ना मेरे को आराम से कोई काम करने दे, आ गई हेल्प कराने के लिए। इसको पूरा वॉश करने के बाद भी मेरे को ऐसा लगा कि इसको मैं बहुत अच्छे से, अगर पानी बहुत अच्छा होता तो इसमें से जो सरफ़ है वो और अच्छे से निकल जाता। तो हर साल मैं इसे एक बार मैं वॉश ज़रूर करती हूँ, ड्राई क्लीन के लिए नहीं देती हूँ क्योंकि मेरे बस का नहीं है बार बार इतने मोटे कंबल को बाहर ले जाओ फिर लेकर आओ। तो घर में जैसे टाइम मिलता है तो मैं ये साल में एक ही बार धोना होता है, तो ये मैं आराम से कर लेती हूँ। और एक बार मैंने दिया था तब मुझे इतना साफ़ नहीं लगा था जितना साफ़ तो मैं घर में धो के कर लेती हूँ। तो तब से थोड़ा मेरा मन भी वैसा हो गया कि बाहर क्या देना, इतना लाओ ले जाओ, तो घर में ही इसे वॉश कर लो। और दिवाली के दिन ना मतलब एक चीज़ है कि आप जिसको जितना भी खुश करने की, किसी को आप खुश नहीं कर सकते। यहाँ पर मेरा इतना मूड ख़राब था किसी बात को लेके, बस मैं अपना ध्यान ना बार बार कन्वर्ट कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, चलो इस काम में लग गई, उस काम में लग गई। कभी भी किसी को खुश नहीं किया जा सकता, हमेशा अपनी ही मस्ती में मस्त रहो। बच्चे हैं, बच्चे बिल्कुल बात नहीं मानते। अगर किसी को कुछ कह दो सब अपने मन की करते हैं, कोई किसी की बात मान के राज़ी नहीं है। ये छोटी सी भी बिल्कुल बात नहीं मानती है, तो चलो कह देंगे इसको बच्चा है, लेकिन जो बच्चे कम से कम 13-14 साल के हो जाए ना, 15 साल के, तो अपनी बहुत चलाने लगते हैं, नहीं मानते बात। तो मैंने पहले आधा वॉशिंग मशीन में डाला फिर आधा डाला। बहुत भारी होता है, ये एक जने का काम नहीं है, पर फिर भी बस धोया मैंने अकेले, फिर भी मुझे इतनी सुनने को मिल गई कि सुबह सुबह कपड़े लेकर बैठ जाती हो। ऐसा नहीं है कि कोई काम रुक रहा है, रुकता नहीं है कोई काम, फिर भी फालतू में मैं काम भी करती हूँ, सुनती भी रहती हूँ इतना। और ये इतना अच्छा खेल खेल रही थी ना, है ना, ऐसा लग रहा था कि मेंढक बन गई है। देखो मेंढक बन के कैसे कूदेगी। ये तो मुझे लग रहा है मेंढक की तरह कूद रही है तू, पूरी मेंढक लग रही है। तो ए मंकी कहीं की। ये देखो ये अपने भाई के ऊपर कैसे लेट गई, जबकि वो सो रहा था और ये उसके ऊपर ऐसे जाके लेट गई है। वो बेचारा कुछ कहे तो ये चिल्लाती इतनी भयंकर है कि इसको शांत नहीं किया जा सकता। ये उसके ऊपर आराम से लेटी है और इसने ये अपना स्विम वेयर निकाल के पहना हुआ है, अपने आप पहन लिया है इसने। ये कम से कम दिन में 3 से 4 बार कपड़े चेंज करती है। बहुत शौकिया लड़की है ये, इससे पहनने सजने संवरने का बहुत शौक है। ये मुझे कह रही थी कि मम्मा हमने अपने घर में लड़ियाँ क्यों नहीं लगाई, हमने अपना घर अच्छे से सजाया क्यों नहीं। और रात को ये आ गई है। मैंने कहा थोड़े से पटाखे मतलब हल्के बहुत जो बच्चों के मतलब के होते हैं, ये चिड़चिड़ थोड़े से ही जला लेगी तो ये खुश हो जाएगी। कल थोड़े से लोग जला रहे थे। और तो फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो यहीं। ये एक छोटी माला बनी है लड्डू गोपाल जी के लिए, ये थोड़ी सी उससे बड़ी बनी है, और ये बिल्कुल सीधा कहीं लगाने के लिए ऐसे बना है।
और ये बनी है सबसे बड़ी माला। ये माला मैंने घर में फ़र्स्ट टाइम बनाई है। तो इसमें से ग्रीन कलर का कीड़ा निकला और एक और कीड़ा निकला इसमें से। और एक बार मैंने माला बनाई थी इस्कॉन चंडीगढ़ में, इस्कॉन 36C सेक्टर में जो इस्कॉन टेम्पल है। तो उसमें मैंने डिज़ाइन सीखे थे माला की कि किस किस तरह से भगवान को जो हाथ में, कमर में, गले में पहनाई जाती है, वो किस किस तरह की माला होती है। तो अभी मुझे लग रहा है कि बड़ा सौभाग्य था मेरा जो मुझे वो चांस मिला था माला बनाने का। अभी तो मैं डिज़ाइन भूल गई हूँ, ये नॉर्मली बनाई है।